हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे अपवर्तनांक के बारे में और लेंस के प्रकार के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो ये हमारा है वस्तु की स्थिति, ये है प्रतिबिंब की स्थिति और ये है प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, अनंत पे रखते हैं तो समानांतर प्रकाश की किरण जो लेंस से होकर के गुजरती है तो यह क्या होता है, इसके दूसरे छोर फोकस पे आके मिलती है। यानी इसका प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वह दूसरे ओर फोकस पे होता है, यानी पहले फोकस पे होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक और उल्टा होता है और इसका आकार जो होता है वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। इसका दूसरा पॉइंट है, जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, इसके पहले छोर के दूसरे फोकस से थोड़ी दूर में रखते हैं। ये रहा हमारा ए बी वस्तु, और जब इस लेंस से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो इसका जो है प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है यह दूसरे छोर F2 और 2F2 के बीच होता है, यानी दूसरे छोर फोकस 1 और फोकस 2 के बीच होता है। और इसकी प्रकृति जो होती है वास्तविक होता है और इसका आकार जो होता है यह भी क्या होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है 2F1 पे। जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, पहले छोर के दूसरे फोकस पे रखते हैं। ये ए बी हमारा वस्तु हुआ, इसको हम क्या किए, जो पहले छोर के दूसरे फोकस पे रखें तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ वह कहाँ हुआ, 2F2 पर, यानी दूसरे छोर दूसरे फोकस पे हुआ। और इसका प्रकृति जो हुआ वह क्या हुआ, वास्तविक हुआ और उल्टा हुआ। यह यहाँ फिगर में दिख रहा है, जो प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वह क्या हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। और इसका आकार जो होता है वस्तु के बराबर होता है। जितना हमारा क्या होता है, वस्तु का आकार होता है, यानी जितना बड़ा ए बी है, जितना बड़ा क्या है हमारा ए बी है, यानी क्या है वस्तु है, उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। इसका फोर्थ पॉइंट है, जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, 2F1 और F1 के बीच रखते हैं, यानी पहले छोर के पहले फोकस और दूसरे फोकस के बीच में रखते हैं, यानी वस्तु को हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं। तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है दूसरे छोर 2F2 से परे होता है, यानी अनंत और 2F2 के बीच इसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इसका प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, उल्टा होता है। और इसका आकार जो होता है, इसका आकार वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट है इसका, जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, F1 पर रखते हैं, यानी इसके पहले और पहले फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए हम इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये रहा हमारा वस्तु। जब भी हम इस वस्तु को क्या करते हैं, पहले फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वह क्या होती है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और यह वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। अब हम आते हैं इसके 6 पॉइंट पे। इसका छठा पॉइंट जो है, जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, जब भी वस्तु को हम F1 और O के बीच रखते हैं, O हमारा यहाँ पे क्या है, वो हमारा प्रकाशीय केंद्र है। जब हम प्रकाशीय केंद्र और इसके पहले फोकस, यानी पहले ओर के पहले फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है पहली ही साइड में क्या बनता है, अनंत और दूसरे फोकस के बीच में बनता है, अनंत और दूसरे फोकस के बीच में बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। और क्या होता है, तो सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। और इसका आकार जो होता है वस्तु से बड़ा होता है। यानी इसका पहला जो यह केस है, यह पहला केस मात्र ऐसा है जिसमें क्या होता है, इसका प्रतिबिंब का निर्माण पहले ओर ही होता है, यानी दर्पण के लेंस के पहले ओर ही होता है। अब हम आते हैं इसमें, तो हम समझ चुके थे जो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसका क्या होता है, 6 पॉइंट्स होता है और 6 पॉइंट्स को भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हम आते हैं जो अवतल लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो ये रहा वस्तु की स्थिति, ये रहा प्रतिबिंब की स्थिति और ये रहा प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार। तो इसका पहला पॉइंट है, जब भी वस्तु को हम क्या करते हैं, लेंस के पहली ओर अनंत पे रखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण जब समानांतर निकलती है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है पहली ओर पहले फोकस पे ही बनता है। और यह क्या होता है, आभासी होता है और वस्तु से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा।
अब इसका दूसरा पॉइंट है, जब भी वस्तु को क्या करते हैं हम मुख अक्ष पे रखते हैं, इसके मुख अक्ष पे रखते हैं यानी लेंस के मुख अक्ष पे रखते हैं। तो ये रहा इसका मुख अक्ष। अब हम इस वस्तु ए बी को क्या किए, इसके मुख अक्ष पे यानी 2f1 और f1 के बीच रख दिए। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा f1 और प्रकाशीय केंद्र यानी O के बीच। तो यह हमारा जो A डैश B डैश जो दिख रहा है यह क्या है, प्रतिबिंब। और ये कहाँ बन रहा है, f1 और O के बीच। और इसकी प्रकृति जो होगी, या इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा, सीधा होगा, और इसका आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। ये रहा हमारा लेंस, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमारा है, और ये क्या है, उत्तल लेंस का मुख अक्ष। तो मुख अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है, यानी ऊपर की दिशा में जो दूरी होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और नीचे की दिशा में जो दूरी होती है वह क्या होती है, निगेटिव होती है। और इसके दाईं ओर की जो दूरी होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इसके बाएं ओर की दूरी जो होती है वह क्या होती है, निगेटिव होती है। सेम उसी प्रकार अवतल लेंस में भी होता है। अवतल लेंस में भी क्या होता है, जब इसके मुख अक्ष से हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर रखते हैं तो इसकी जो हाइट होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब हम किसी भी वस्तु को नीचे की ओर, यानी इसका प्रतिबिंब या वस्तु जब भी नीचे की ओर बनता है तो इसको हम किस चीज़ से लिखते हैं, ऋणात्मक में यानी निगेटिव पॉइंट में, ठीक है। फिर इसके दाईं ओर के दूरी को भी हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में, और बाईं ओर के दूरी को भी हम क्या चीज़ में लिखते हैं, निगेटिव में। तो ये था हमारा लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ये क्या था, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेंस का आवर्धन। तो चलिए हम लेंस के आवर्धन को समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यहाँ m इक्वल्स टू क्या है, h2/h1। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। h2 हमारा हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 हो गया हमारा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये था हमारा आवर्धन। अब है लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता का माप है। लेंस की क्षमता उसको कहते हैं जब प्रकाश की किरणों को लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। तो उसको जो हम मापते हैं, उसको किस चीज़ में मापते हैं, लेंस की क्षमता में। इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसे हम P से डिनोट करते हैं। और P इक्वल्स टू होता है 1/f, यानी लेंस की क्षमता जो होती है वह क्या होता है, इसके फोकस दूरी यानी f का व्युत्क्रम होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लेंस की क्षमता का SI यूनिट जो है वह क्या होता है, डायोप्टर में। यदि f जो होगा मीटर में होगा तो लेंस की क्षमता यानी P जो होगी वह क्या होगी, डायोप्टर में होगी। तो लेंस की क्षमता को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। थैंक यू।